वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 14 अक्टूबर और 14 अक्टूबर 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे जयपुर में नव विधान न्याय की नई पहचान कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी को राजस्थान रत्न अवार्ड 2025 दिया गया और राज्य का पहला सबसे बड़ा फ्लोटिंग फाउंटेन है वो कहाँ स्थापित किया गया है। पूरी विशेष चर्चा इन क्वेश्चनों पर करेंगे, साथ में डेली सुजस अपडेट पढ़ेंगे। तो सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सभी साथी सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। रोज़ इस समय आपको क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिल जाती है। तो सबसे पहले कल हमने 12 और 13 अक्टूबर को जो पढ़ा था उसका एक बार रिवीजन करते हैं। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है, उसमें राजस्थान के 8 जिले शामिल हैं। 28वां लोकरंग समारोह का आयोजन ज्वार कला केंद्र जयपुर में किया जा रहा है। जल संचय जन भागीदारी जन आंदोलन कार्यक्रम का आयोजन किस स्थान पर किया गया? मंडरेला झुंझुनू। भारतीय अंग प्रत्यारोपण सोसाइटी के वार्षिक समारोह का उद्घाटन जयपुर में किसने किया? हमारे राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े साहब ने। साइबर सुरक्षा के लिए ICAT सॉफ्टवेयर कौन से जिले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पहले चरण में शामिल है? तो अलवर, भीलवाड़ा, खेरतल, तिजारा। और रेंज पूछे तो जयपुर रेंज। और यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन का राष्ट्रीय सम्मेलन बीकानेर के अंदर हुआ था। ये हमने कल इसको डिटेल से पढ़ा था। इसकी क्विज टेलीग्राम नानक क्लासेस शिवसर पर आ गई और वन लाइनर PDF आ जाती है और इसका टेस्ट आपको ऐप में प्राप्त हो जाता है। अब करें आज की क्लास की स्टार्ट। आज का पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि जब जब कोई केंद्र का मंत्री, खास करके प्रधानमंत्री और गृह मंत्री राजस्थान में आते हैं और कोई नई सौगात देते हैं तो वो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट बनेगा। तो जयपुर में 6 दिवसीय नव विधान न्याय की नई पहचान कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? तो शुभारंभ किसने किया? हमारे देश के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी स्पेशल आए। उन्होंने नव विधान नए न्याय की पहचान जो 6 दिवसीय है, 6 दिवसीय मतलब 13 से लेकर 18 अक्टूबर तक चलना है। अलग अलग इसमें सत्र आयोजित किए जाएंगे और इसका उद्घाटन करके गए। आप तस्वीर में देख सकते हो 3 नए आपराधिक कानून, 21वीं सदी के सबसे बड़े रिफॉर्म्स। जो 6 दिवसीय नव विधान न्याय की पहचान कार्यक्रम आयोजन इसका जयपुर के अंदर शुभारंभ 13 अक्टूबर यानी कल से हुआ। शुभारंभकर्ता श्री अमित शाह, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री। 3 नए जो आपराधिक कानून है उन पर प्रदर्शनी का आयोजन। ठीक है, तो क्या क्या है देखो इसके अंदर। अगर बात करें तो 13 से 18 2025 को आयोजन होगा। 13 अक्टूबर को हुआ टेक्नोलॉजी पर सत्र आयोजित हुआ। आज 14 अक्टूबर को फोरेंसिक विज्ञान पर सत्र आयोजित हो रहा है। 15 अक्टूबर को जेल संबंधी विषयों पर सत्र है। 16 अक्टूबर को कानून विज्ञों के साथ सत्र है। 17 अक्टूबर को समय सेवी संस्थाओं के साथ सत्र है और 18 अक्टूबर को समापन समारोह हो जाएगा। यानी 13 से लेकर 18 अक्टूबर तक जयपुर के अंदर चलेगा। उद्घाटन अमित शाह ने किया। इसमें और क्या अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री की ईज ऑफ लिविंग के तर्ज पर ईज ऑफ जस्टिस को भी सशक्त किया जा रहा है। नए कानूनों के माध्यम से न्याय व्यवस्था को सरल, तेज और प्रभावी बनाया जा रहा है। प्रमुख कानूनी जो सुधार हो रहे हैं उसमें एक तो EFIR, ऑनलाइन माध्यम से EFIR दर्ज की जा रही है। 0 FIR की सुविधा शामिल है। महिलाओं और बच्चों से जुड़े विशेष प्रावधान है। 7 साल से अधिक की सजा वाले अपराधों में फोरेंसिक जांच अनिवार्य कर दी है। आतंकवाद, मॉब लिंचिंग और डिजिटल अपराध की पहली बार स्पष्ट व्याख्या इसके अंदर भी क्या क्या हो गई। और राजस्थान में इसके तहत 1 साल में सजा की दर 42% से बढ़कर 60 हो गई है और इसको लक्ष्य है 90% तक सजा दिलाने तक पहुंचाना। इसके अलावा अमित शाह जी आए थे, उन्होंने घोषणा कर दी रजिस्ट्रेशन, क्योंकि सीधी सी बात है कोई नेता आता है तो उसके हाथों शुभारंभ होता है। 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। विकसित राजस्थान 2047 कार्य योजना का विमोचन हुआ, क्योंकि राजस्थान ने टारगेट रखा है 4.3 ट्रिलियन डॉलर 2047 तक बनाना है। 9300 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात राजस्थान को दी। तो जिस प्रकार मोदी जी आए थे बांसवाड़ा, उन्होंने भी सौगात दी, ये भी सौगात दे के चले गए और खूब सारा करंट आपके लिए तोहफे में दे के चले गए। दूसरा प्रश्न, दुबई में आयोजित समारोह में वर्ष 2025 का राजस्थान रत्न अवार्ड किसे प्रदान किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले बर्लिन जर्मनी के अंदर हमारी पर्यटन मंत्री दिया कुमारी को पर्यटन पुरस्कार दिया था, वो 2 से 3 बार प्रश्न आ चुका है। तो अभी दुबई में आयोजित
समारोह में 2025 का राजस्थान रत्न अवार्ड है वो किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी को। कौन है डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी? ये है अभी राजस्थान में 7वां वित्त आयोग लगा है उसके अध्यक्ष। डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा जानते हो कृषि मंत्री हैं। जोगेश्वर सिंह हैं राजस्थान के 8वें राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। गुलाब चंद कटोरिया राजस्थान के हैं और वर्तमान में पंजाब के राज्यपाल हैं। दुबई की बात आती है तो हाल ही में दुबई में एशिया कप हुआ है, उसमें भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल हुआ था, भारत ने पाकिस्तान को हराया। तो 7वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी, दुबई में समारोह हुआ और राजस्थान रत्न अवार्ड 2025 मिला। वित्त आयोग अगस्त 2025 में गठित हुआ था। इन्हें सामाजिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए अवार्ड दिया गया। वाटर स्पोर्ट्स में महिला भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया अस्मिता कयाकिंग व कैनोइंग लीग 2025-26 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? वाटर स्पोर्ट्स में महिला भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया अस्मिता कायाकिंग व कैनोइंग लीग 2025-26 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? उदयपुर में, क्योंकि नौकायन और तैराकी का नाम आ जाए तो उदयपुर। तैराक खूब निकलते हैं झीलों की नगरी से। और आप सभी साथियों के लिए मैं एक सूचना बता देता हूं कि 16 अक्टूबर से लेकर और 24 अक्टूबर तक जो नानक क्लासेज की बुक जाती है वो डाक के माध्यम से नहीं जाएगी, डाक की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। तो आज और कल में जो विद्यार्थी नानक क्लासेज ऐप से या जो नंबर दे रखे हैं उन पे कॉल करके व्हाट्सअप करके आप बुक ऑर्डर करके आप आ सकते हैं। उसके बाद में 16 से 24 की सुविधा नहीं मिलेगी। और वर्तमान में 5 से 6 दिन तक नानक क्लासेज हेल्पलाइन नंबर काम नहीं करेगा, क्योंकि सारी टीम है उन्हें थोड़ा बाहर भेजा गया है। कहाँ? तैराक बनाने के लिए। उदयपुर है, पुष्कर है, चित्तौड़गढ़ है, सिरोही, माउंट आबू। वो कहते हैं कि सर आप इतना जीके पढ़ाते रहते हो, कभी माउंट आबू पढ़ा दिया, कभी आना सागर झील पढ़ा दी, कभी पिछोला पढ़ा दी, हमें दिखा के तो लाओ। तो उन सारी टीम को दिखाने के लिए स्पेशल हमारे जो टेक्निकल के 5-7 बंदे हैं उनको स्पेशल आपके क्षेत्र में जो मेवाड़ क्षेत्र में रह रहे हैं उन क्षेत्र में लाया जा रहा है। इसलिए उनको कह दिया सब कुछ टेंशन मुक्त होके और आप घूमो, और आप सभी समय पाठी होके आपके पास पुस्तक है आप उसका अध्ययन कीजिए। ठीक है, हर चीज़ दूसरों पर निर्भर न होकर खुद भी 5-7 दिन पढ़ के देखिए, खुद तैयारी कीजिए। तो इसका उत्तर आएगा उदयपुर। तो वाटर स्पोर्ट्स में महिला भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया अस्मिता कायाकिंग और कैनोइंग लीग 2025-26 का आयोजन उदयपुर में किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। राज्य का पहला सबसे बड़ा फ्लोटिंग फाउंटेन किस झील में स्थापित किया गया है? ये देखो फुहारा। ठीक है, सबसे बड़ा फुहारा, राज्य का पहला सबसे बड़ा फ्लोटिंग फाउंटेन किस झील में स्थापित किया गया है? वो झील है कायलाना झील। और कायलाना झील कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर है। आना सागर झील अजमेर में है। ये वही झील है जहाँ 7 वंडर पार्क था उसे नष्ट कर दिया गया है। पुष्कर झील अभी 30 अक्टूबर से 2-5 नवंबर तक यहाँ पुष्कर मेला आयोजित होने जा रहा है अजमेर में। और पिछोला झील जहाँ डबल टेकर नाव चली थी उदयपुर के अंदर है। तो जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट। तो कायलाना झील जोधपुर में राजस्थान का सबसे बड़ा फ्लोटिंग फाउंटेन तैरता फुहारा स्थापित किया गया है। CZRSPH 8 व 9 किस्म का संबंध किससे है जिसे काजरी के द्वारा विकसित किया गया? ये काजरी जोधपुर में जिसकी स्थापना 1959 को हुई थी। तो CZRSPH 8 व 9 किस्म का संबंध किससे है? तो ये है मेहंदी की किस्म है। किसकी? मेहंदी की। जब मेहंदी का नाम आए तो सोजत पाली की मेहंदी बहुत प्रसिद्ध है, जिसे 2021 में राजस्थान का 16वां GI टैग दिया गया था। ठीक है, मेथी, पान मेथी की बात करें तो हाल ही में 53वें मसाले के रूप में भारत सरकार ने इसे घोषित किया है। और तउसर नागौर की सुगंधित मेहंदी बहुत प्रसिद्ध है। मेथी तउसर नागौर की मेथी बहुत प्रसिद्ध है, पान मेथी। केंद्रीय क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी के द्वारा CZRSPH 8 व CZRSPH 9 मेहंदी की 2 नई किस्म विकसित की गई। शिव की डोज, भेड़ बकरियों को PPR रोग से बचाएं, रोग प्रतिरोधक टीका अवश्य लगाएं। और ये प्रश्न आ चुका है, PPR रोग का संबंध किससे? भेड़ बकरियों से PPR का टीका लगता है। दलहन मिशन का लक्ष्य 2030-31 तक घरेलू दाल उत्पादन को 350 लाख टन तक बढ़ाना है और खेती के क्षेत्र को 310 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाना है। जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने उदयपुर के स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में राजस्थान के पहले KMC लाउंज का लोकार्पण किया।
और पुष्कर मेला 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक चलेगा, क्योंकि महीना चल रहा है कार्तिक। और झुंझुनू की वंशिका शर्मा ने मैथ्स गर्ल्स के नाम से राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। तो ये शिव की डोज याद रखना, और जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा मैं आपको करंट से अपडेट करवाता रहूँगा, पूरी कोशिश करता रहूँगा। बस आप इनको अच्छे तरीके से पढ़ते रहो और याद करते रहो जितने मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। सुजस बुलेटिन, केंद्रीय गृह मंत्री आए, नव विधान न्याय की नई पहचान प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इसके अलावा राजस्थान को 9300 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। इसमें क्या क्या है मैं सब कुछ आपको अपडेट में बता चुका हूँ। और अमित शाह ने ऑनलाइन इसका डेमो देकर भी आपराधिक कानूनों की जानकारी दी। टेलीग्राम ज्वाइन करना, नानक क्लासेस शिवसर और नानक क्लासेस, ताकि पीडीएफ लिंक कोई भी सूचना आपको प्राप्त होती रहे। आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन, लालसोट दौसा में कौन सा पार्क स्थापित किया जाएगा? तो आप सभी का सही जवाब था वुड पार्क। अभी AN के एग्जाम में आया है। खिलौना पार्क यानी टॉय पार्क कोटा में, औद्योगिक पार्क शाहपुरा भीलवाड़ा में, स्पाइस पार्क एक जोधपुर में है, एक कोटा में है। क्वेश्चन फॉर यू, राजस्थान का पहला कछुआ संरक्षण केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? कोटा में, भरतपुर में, धौलपुर में, बारा। सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टे डोज धरती दोहरारी ग्रंथ किसका है? कन्हैया लाल सेठिया ने। नीति और प्रशासन से संबंधित मामलों में मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार मुख्य सचिव होता है, वर्तमान में सुधांशु पंत है। धरती दोहरारी ये गीत था, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले की साक्षरता दर 75% से अधिक है? तो कोटा और जयपुर की। गंगानगर से सीमा पंजाब बनाता है और इधर पाकिस्तान बनाता है। और सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे है? उदयपुर में। और कजली तीज बूंदी की प्रसिद्ध है, और छोटी तीज सावनी तीज जयपुर की प्रसिद्ध है। ये 5% फोर्थ ग्रेड में आए हुए हैं। अब 5% और फोर्थ ग्रेड एग्जाम 2025। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? राजस्थान में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? किसे ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह संगठित करने के कारण टोडगढ़ किले में कैद किया गया था? उस पत्रकार का नाम बताइए जिसने 1956 में राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र शुरू किया था। और वीर सतसई के रचयिता कौन है? पांचों के जवाब आपको देने हैं कमेंट बॉक्स में। जाते जाते सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि आपके पास PDF लिंक कोई भी सूचना मिलती रहे। जाते जाते लाइक शेयर करना, और ये क्लास अच्छे तरीके से देखते रहना, क्योंकि करंट सुबह की क्लास आपको 10 से 15 मिनट की जो क्लास होती है उसको लेते रहिए। आपका करंट का प्रश्न राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो, अपवाद को छोड़कर गलत नहीं होगा। बाकी पुस्तक वगैरह त्रैमासिक आ गई, 6 मंथ आ गई, ग्राम सेवक की बुक आई हुई है, L1 L2 के फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड कॉलेज लेक्चरर इनके वीडियो कोर्स चल रहे हैं, टेस्ट सीरीज चल रहे हैं। तो नानक क्लासेज ऐप में जाके आप भाई करें, अध्ययन करें, बार बार अभ्यास करें, निश्चित सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।